दोस्तों आज से कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया था जिसके ऊपर दोस्तों आज 5 मिलियन से ज़्यादा व्यू हैं, जो कि दोस्तों है सीलिंग फैन की वीडियो, जिसके अंदर हमने दोस्तों आप लोगों को डिटेल में आपको समझाया था कि किस तरह से आप अपने पंखे की स्टेप बाय स्टेप बेयरिंग बिना बदले ही आप उसकी आवाज़ को बदल सकते हैं। तो हमने उसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से बताया था, बहुत लोगों ने उसकी सराहना की, बहुत लोगों ने उसकी वीडियो को देखा। आज भी वो वीडियो दोस्तों डेली के डेली 4-5 हज़ार लोग देख रहे हैं। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा, हमारे चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। हालांकि बहुत पुरानी वीडियो है लेकिन उसके अंदर जानकारी बहुत बेस्ट दी गई है। दोस्तों इसी तरह से आज हम आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि दोस्तों है मोनोब्लॉक पंप की। जी हां दोस्तों, मोनोब्लॉक पंप हमारे घर के अंदर जो पानी ऊपर लगा हुआ होता है वो हमारे बर्मे के ऊपर लगा हो सकता है, हमारी बोरिंग के अंदर से लगा हुआ हो सकता है, और अगर आप शहरों में रहते हैं तो वहां पे जो सप्लाई का पानी आता है उसके अंदर वो मोटर को लगा करके टंकी के अंदर पानी भरा जाता है। तो इन सभी जगहों पे दोस्तों जो हमारी सेल्फ प्राइमिंग मोनोब्लॉक पंप इस्तेमाल होती है, तो इसको रिपेयर कैसे किया जाता है। अगर ये जाम हो जाए अचानक से, या चलते चलते ये बंद हो जाए, या इसके अंदर से पानी कम आने लग जाए, या मोटर बहुत ज्यादा गर्म होने लग जाए, या बार बार मतलब अपने आप बंद हो रही है, तो ये सब क्यों होता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की जो दिक्कत होती है, जो परेशानियां होती हैं, वो क्यों होती हैं दोस्तों जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही काम की आपकी वीडियो होने वाली है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको हो सकता है इसके अंदर बहुत सारी नई जानकारियां मिल सकती हैं, और अगर आप मोटरों का काम नहीं करते हैं, इलेक्ट्रीशियन नहीं है, तो भी दोस्तों आप लोगों को बहुत ही बढ़िया जानकारी मिलने वाली है, जिसको जान करके दोस्तों आप अपने इलेक्ट्रिक मोटर को, जो मोनोब्लॉक पंप है आपके घर के अंदर लगी हुई है, उसकी लाइफ को दुगनी तिगुनी कर सकते हैं अगर आपके पास में ये जानकारी हो। तो दोस्तों देने जा रहा हूं, आप लेने के लिए तैयार रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं एसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये है हमारी वो मोटर, जो कि दोस्तों वैसे तो आधे एचपी की मोटर है, ये 0.5 एचपी की, लेकिन दोस्तों जैसे ये मोटर रिपेयर की जाती है वैसे ही 0.25 एचपी की मोटर, 1 एचपी की मोटर, 1.5 एचपी की मोटर, यानी कि आधे एचपी से लेकर के, यानी कि इससे जो छोटी एक मोटर आती है उसको भी आप सेम टू सेम इसी तरीके से मतलब रिपेयर कर सकते हैं। उसका भी जैसे इसको खोला जाता है, जैसे इसको फिट किया जाता है, जैसे बांधा जाता है, वैसे ही दोस्तों उन सबको मतलब खोला बांधा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मोटर है बिल्कुल मतलब वैसे ज्यादा पुरानी मोटर नहीं है, पिछले साल ही इस बंदे ने इसको खरीदा था, आज 1.5 साल हो मतलब 15 महीने हो गए हैं। दोस्तों ये मोटर के अंदर क्या दिक्कत आ रही है, तो अभी कस्टमर का कहना है कि जब हम इसकी वायर को लगाते हैं बिजली के बोर्ड के अंदर तो ये चलती नहीं है, और चलती है तो बहुत ज्यादा आवाज करती है, और ऊपर से इसके अंदर जो पानी है वो भी बहुत कम आता है, यानी कि पानी हमारी मोटर बहुत ज्यादा कम उठाती है। अगर उठाती है तो थोड़ी देर के बाद में कई बार ये छोड़ भी देती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, ये सारी दिक्कत इसमें क्यों है कि मतलब जाम भी है और उसके बाद में इसका जो पानी है वो भी नहीं उठा रही है। दोस्तों चलिए इसको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि किस तरह से आखिर इसके अंदर ये दिक्कत है और कैसे ठीक की जाएगी। वैसे अंदाजा लगाया जाता है कि मोटर जब नहीं चल रही है तो हो सकता है इसकी जो कॉइल है वो फूक गई हो, वो जल गई हो, और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि दोस्तों इसकी जो वायर है वो कहीं से कट गई हो, कहीं से मतलब टूट गई हो, जल गई हो है। इसके अलावा दोस्तों कभी इसका कैपेसिटर अगर खराब हो जाए, कैपेसिटर के अंदर आग लग जाए, तो भी दोस्तों हमारा जो मोटर है वो नहीं चलती है, वो मतलब जाम रहती है। और इसके अलावा दोस्तों पानी की जो समस्या है, तो पानी की समस्या ज्यादातर यही होती है कि अगर इसकी सील लीकेज होगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर सील लीकेज होगी तो दोस्तों हमारा जो मोटर है वो पानी नहीं उठाएगा या कम उठाएगा। लेकिन कई बार सील लीकेज नहीं होती है फिर भी मोटर हमारी पानी नहीं उठाती है। इसका कारण ये होता है कि दोस्तों हमारा ये जो चेकवाल है यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ये चेकवाल, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा मतलब कई बार नलके के पानी में, सप्लाई के पानी के अंदर कचरा मिट्टी आ जाती है, तो जाकर के कंकड़ वगैरह इसके अंदर से मतलब यहाँ पे जाके फंस जाता है। तो जिसकी वजह से दोस्तों हमारा ये अगर जाम हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा पानी जाने का, तो भी हमारी मोटर दोस्तों पानी नहीं उठा पाती है। लेकिन कई बार दोस्तों इसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर भी हमारी मोटर पानी नहीं उठाती है, सील भी लीकेज नहीं होती, फिर भी हमारी मोटर पूरी पानी नहीं उठाती जितना उठाना चाहिए। दोस्तों ऐसे में इसके एम्पेलर में भी दिक्कत हो जाता है कई बारी है, क्योंकि एम्पेलर की अगर पंखुड़ियां कंकड़ वगैरह जाने से अगर टूट जाएंगे तो भी उसके अंदर ऐसी दिक्कत आ जाएगी। और दूसरी बात दोस्तों, अगर एम्पेलर भी अगर टूटा हुआ नहीं है, अगर वो भी कहीं मतलब पूरी तरह से सही है, नया है, आपको दिख रहा है, तो दोस्तों क्या होता है कि इसका जो ये पंप, ये हेड है, ये आगे वाला हिस्सा, तो यहाँ पर जो गैप होता है वो बहुत मतलब माइनियर सा गैप होता है, बहुत कम गैप होता है, जिसके अंदर हमारा वो एम्पेलर चल रहा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा पुराना होने पर दोस्तों हमारे जो पंप होता है वो कट जाता है, और कट जाएगा दोस्तों तो निश्चित है इसके अंदर से मतलब जो गैप होगा वो बढ़ जाएगा। गैप बढ़ जाने से हमारी जो मोटर दोस्तों जैसा पानी उठानी चाहिए, जैसे इसका परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो नहीं होगी, चाहे इसके अंदर सब कुछ ठीक हो तो भी। दोस्तों इसके अंदर अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी हम क्या करने वाले इसमें दोस्तों, इसके अंदर हम जो काम करने वाले वो ये है कि इसकी जो जाम की समस्या है मैं आपको दिखाता हूं, इसको चला करके ऑन करके, ठीक है। तो चलिए हम
आपको चला करके दिखाते हैं। वैसे मैं अभी इस तार को डायरेक्ट लगाने जा रहा हूँ बिजली के बोर्ड के अंदर, लेकिन दोस्तों जब कभी भी आपके पास में कोई मोटर आती है जो अगर बंद आ रही है वो, तो आपको उसको डायरेक्ट बिजली के बोर्ड के अंदर नहीं लगाना है, बल्कि उसको इसके अंदर सीरीज का वायर लेकर के पहले आपको इसका बॉडी अर्थ चेक करना है कि मतलब कहीं इसके अंदर करंट वगैरह तो नहीं आ रहा कि आपने तार लगाया और मतलब आपको मतलब हाथ कहीं लग गया तो वो करंट मारने लग गया आपको। और दूसरी बात, कभी भी आपको जब भी आपके पास मोटर मतलब ऐसे आती है तो इसको आपको डायरेक्ट इसलिए भी नहीं लगाना है क्योंकि दोस्तों हो सकता है इसकी वाइंडिंग अंदर से शॉर्ट हो और जैसे ही आप इसको बिजली के बोर्ड के अंदर डायरेक्ट में लगाएं वैसे ही आपका भड़ाका बोल जाए और आपकी जो वायरिंग वगैरह है वो सारी की सारी सड़ जाए। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि इसको आपको सीरीज का वायर लेकर के इसको चेक करना है कि मतलब यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं और उस पर से इसके अंदर रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं। रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, आप बल्ब को यहाँ से, जैसे हमने देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट कर लिया है हमने यहाँ पे है, तो क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे इस तरह से तार को जैसे सीरीज से लगाइए चाहे ऐसे लगा लीजिए, इस तरह से तारों को लगाएंगे तो देखिए अभी हमारा जो बल्ब है ये जलने लग गया। ठीक है, अभी ये कंटिन्यूटी मतलब बन रही कि नहीं, इसकी जो वाइंडिंग है वो काम कर रही है कि नहीं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इसके बल्ब को यहां से डायरेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए देखिए इस तरह से बल्ब हमारा तेज हो गया ना डायरेक्ट करने पे, और ऐसे हमने छोड़ दिया तो बल्ब हमारा कम हो गया। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वाइंडिंग है वो रेजिस्टेंस बना रही है, हमारा जो करंट है वाइंडिंग के अंदर से होकर के आ रहा है, जिसकी वजह से इसका जो बल्ब का मतलब लोड पड़ने से 100 वाट का लोड पड़ने से वो मतलब कुछ हमारा बल्ब कम हो जाता है, यानी कुछ करंट ये खा रहा है अभी। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोस्तों इसकी वाइंडिंग तो लगभग कुछ ठीक है, रेजिस्टेंस बन रहा है, चाहे वो रनिंग के अंदर ही क्यों ना बन रहा हो सकता है स्टार्टिंग खराब हो, फूकी हुई हो। लेकिन दोस्तों अगर इसकी वाइंडिंग सही है तो हमारी मोटर डायरेक्ट लगाने पर ये चल जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अगर आपकी जो मोटर है, अगर यहाँ से इसकी जो पंखड़ी वगैरह है ये अगर जाम होगी, अगर इसकी सापट यहाँ से जाम होगी तो भी दोस्तों हमारी जो मोटर है ये चलेगी नहीं, ये भी गूं गूं करती रहेगी। इसके अलावा कंडेंसर खराब होगा तो भी हमारी मोटर नहीं स्टार्ट होगी। दोस्तों आखिर इसमें क्या दिक्कत होती है, चलिए मैं आपको यहाँ पे इसके तारों को यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपके पास में कोई मोटर आती है इस तरह से, तो उसको आपको पहले पेचकस से घुमा करके देखना है पीछे से कि कहीं ये जाम तो नहीं है। अगर जाम होगी तो आप तार लगाएंगे तो भी ये नहीं चलेगी। तो दोस्तों इसको आपको एक बार इस तरह से घुमा लेना है और देखना है कि इसकी सापट घूम रही है या नहीं। यहाँ पे दोस्तों इसकी सापट को हम घुमाते हैं, देख सकते हैं ये सापट इसकी ये घूम रही है, ये जाम नहीं है। तो इतना होने के बाद में दोस्तों इसका बॉडी अर्थ चेक कर लेते हैं। चलिए उसके बाद बिजली के बोर्ड के अंदर इसको लगाएंगे हम। तो बॉडी अर्थ चेक करने का दोस्तों यही तरीका है कि सिंपल सीरीज के वायर को अपने बिजली के बोर्ड में लगाइए और यहाँ पे इसकी जो दोनों वायर हैं इसके अंदर ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए करंट हमारा मतलब कंटिन्यूटी पास हो रही कि नहीं। और उसके बाद में ये जो मोटर हमारी इसके अंदर भी कहीं पे सापट पे आप कहीं भी लोहे पे इस तरह से आप लगा के देख लीजिए। उसके बाद एक तार को आपको इसके ऊपर लगा के रखना है, उसके बाद एक तार को आपको यहाँ पे लगाना है। ये हम दोस्तों यहाँ पे इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जहाँ पे हम तार को लगा रहे हैं वहाँ पे हमारा सट रहा है। देखिए यहाँ पे नहीं सट रहा है और यहाँ पे ये सट रहा है बॉडी के साथ में। तो यहाँ पे लगाएंगे तो आपका कुछ भी पता नहीं चलेगा, करंट रहेगा तो भी। देखिए यहाँ पे लगाएंगे तो करंट रहने पर भी पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे तो करंट आपका मतलब पता चलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको इसका चेक कर लेना है बॉडी अर्थ का, जिससे कि आपको करंट वगैरह ना लगे। उसके बाद दोस्तों आपको इसके मोटर को ऑन करना है। चलिए इसकी वायर को यहाँ पे लगाते हैं और इसको ऑन करके देखते हैं कि चल रही है या नहीं। अब इस तार को दोस्तों हम लगाते हैं अपने इस पैनल के अंदर, जो कि दोस्तों हमारा ये है पूरा सब कुछ इसके अंदर बता देता है, एम्पेयर वाट वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ बता देता है। तो यहाँ से इसको हम ऑन कर देते हैं और देखिए हमारी जो मोटर है वो, क्योंकि हमने इसके सापट को घुमा दिया था, वो अब चलने लग गई है, देख सकते हैं। ठीक है, चल रही है, लेकिन इसके अंदर आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, ये मोटर चल रही है पर इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। और इसका एम्पेयर वगैरह अगर आप चेक करेंगे तो देखिए एम्पेयर वगैरह इसको बिल्कुल ठीक है। ये जो वाट है इसका दोस्तों, ये वाट यहाँ पे आप देख सकते हैं 156 वाट पे चल रही है, ये 224 वोल्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों 0.1 एम्पेयर इसका आ रहा है। ठीक है, 0.1 एम्पेयर ये लोड ले रही है। पावर फैक्टर इसका दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल अच्छा है, सही है। लेकिन दोस्तों ये मोटर पानी नहीं उठाती है, देख सकते हैं करंट नहीं मार रही है और मोटर ये पानी भी नहीं उठा देती। पानी क्यों नहीं उठा रही है, यहाँ पे चलिए इसके अंदर पानी डालते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हाथ मेरे खींच रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे हाथ मेरा खींचता है। ठीक है, तो लेकिन ये पानी नहीं उठा रही है। यहाँ से बंद कर देते हैं इसके मुंह को, और इसमें थोड़ा बहुत पानी है अभी। हमने इसके मुंह को यहाँ से दबा दिया है और देखिए यहाँ पे जब हमने पानी इसको दबा दिया है तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी के छींटे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ दबाने से ये पानी के छींटे आ रहे हैं, यानी कि दोस्तों इसकी जो सील है वो भी लीकेज है। देख सकते हैं यहाँ पे पानी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सील इसकी
लीकेज है, पानी यहाँ से निकल रहा है, इसलिए दोस्तों जैसे प्रेशर इसको बनाना चाहिए उस तरह से ये मतलब इसका खिंचाव नहीं बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इस मोटर को अब हमें ओपन करना होगा, इसको खोलना होगा और खोलने के बाद दोस्तों इसकी बैरिंग को हमें चेंज करना होगा, बैरिंग के साथ इसकी सील को चेंज करना होगा और देखना होगा पानी का जो प्रेशर नहीं आ रहा है इसका, तो वो क्या एम्पेलर भी इसका टूटा हुआ है या इसका जो पंप है वो भी कहीं से खराब है, कुछ दिक्कत है उसके अंदर। दोस्तों ये सब कुछ हम करेंगे लेकिन अभी नहीं, अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि दोस्तों हमें इसकी पूरी डिटेल वीडियो बनानी है ताकि दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिले और आप अपने पंप को, अपनी मोटर को सही से रिपेयर कर पाए, सही से ठीक कर पाए। एक एक चीज दोस्तों हम आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताएंगे, एक्सप्लेन करके दिखाएंगे और आगे से हमारी जो भी अब आगे वीडियो आएगी उन सब के अंदर दोस्तों आपको इसी तरह से डिटेल में सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों इसके अंदर अभी आपको पता चला कि इसकी जो सील है वो लीकेज है और इसका जो मोटर है दोस्तों ये बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है क्योंकि इसकी बैरिंग खराब है। दोस्तों मुख्य रूप से इसके अंदर अभी यही दिक्कत है हमारे सामने जो आ रही है। बाकी दोस्तों इसके अंदर और क्या क्या दिक्कत है ये जब इस मोटर को खोला जाएगा तब हमें पता चलेगा। अब इसकी जानकारी दोस्तों आपको कल मिलेगी इसी टाइम हमारी दूसरी वीडियो के अंदर। दोस्तों अब इस मोटर को किस तरह से रिपेयर किया जाएगा, कैसे इसको खोला जाएगा, कैसे ओपन करना होता है, कैसे इसकी सील बदलनी होती है, कैसे इसकी बैरिंग को ठोकना होता है बिना किसी टूल के, औजारों के, या आपके पास में अगर बहुत कम औजार हैं तो उससे आप कैसे इसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं, सब कुछ बताएंगे हम आगे आने वाले पार्टों के अंदर। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इस मोटर को रिपेयर करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाइएगा और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा अगर यहाँ तक आ गए हैं।